बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग, जो कि बहुत आसानी से बनता है और मज़ेदार बनता है। तो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के पंजाब में बहुत शौक़ से खाया भी जाता है। क्योंकि हम गांव के एरिया से हैं तो बचपन से ही साग खाते आ रहे हैं और बनता भी देखते आ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल गांव वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले साग को हम अच्छे तरीके से काट लेंगे और इसके अंदर सरसों का साग, सरसों के जो के पत्ते होते हैं, और उसके साथ पालक और बाथू का साग जाता है। बाथू तो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास पालक है और सरसों का साग है, जो कि 1 किलो साग है और तकरीबन 250 ग्राम के करीब हमारे पास पालक है। तो इसको हम बारीक काट के सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद इसको उबाल देंगे। तो ये देखें, हमने काट लिया है साग को, और अब हम इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने के बाद हम इसे उबालेंगे और वो प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं कैसे उबालते हैं। ये साग हमने धो लिया है और अब बर्तन के अंदर हमने पानी डाल दिया है और ये साग को इसके अंदर हम डाल देंगे और उबलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक डाला है ताकि इसकी कड़वाहट जो थोड़ी बहुत होती है वो खींच ले। ये साग को हमने उबाल लिया है तकरीबन। इसका एक पानी हमने निकाल दिया था। पानी निकालने के बाद ये दूसरा पानी डाला है इसके अंदर, और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है और इसे मिक्स करके इसके बाद थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालेंगे और इसे मज़ीद हम पकाएंगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा और खुश्क हो जाए। ये देखें, हमने लाल मिर्च डाल दी है और इसे मिक्स करके मज़ीद तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे। ये साथ ही हमने मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया है और जो साग हमारा बिल्कुल उबल चुका था उसको हमने ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर में। गांव में तो इसको वो घोटना बोलते हैं, घोट देते हैं, लेकिन हमारे पास वो है नहीं घोटना, तो इसलिए हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और साथ ही साग का पानी खुश्क करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब आटा डाल के इसको मिक्स करके मज़ीद अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। और दूसरी तरफ हमारा मसाला तैयार हो रहा है, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चिकन डाल दिया है। जो कि मेरे साथ दोस्त हैं उनकी फरमाइश थी चिकन लाजमी डालना, तो अमूमन गांव में तो चिकन इसके अंदर नहीं डाला जाता, हमारे एरिया में जो बनता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया है क्योंकि पहले भी 1-2 बार बनाया है चिकन के साथ, तो दोस्तों ने वो ज़्यादा पसंद किया है। तो यहाँ पे चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद इसके अंदर जाएंगे टमाटर, और टमाटरों को भी हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो आप भी इंशाल्लाह ये ट्राई करेंगे इस तरह चिकन के साथ एक बार, तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाए टमाटर। दूसरी तरफ साग के नीचे भी हमारी आग हल्की हल्की जल रही है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। ये देखें, टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं। अभी गोश्त को थोड़ा सा टेंडर करने के लिए हमने पानी डाला और मज़ीद इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हमने फ्राई किया है। तो फ्राई करने के बाद ये मसाला हम साग के अंदर डाल देंगे। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके मज़ीद हमने साग को 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पे पकाना है ताकि साग भी हमारा फ्राई हो जाए और गोश्त भी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। जो कि फ्राई तो अच्छे तरीके से हो चुका है, और यहाँ पे इसको गोश्त को गलाने के लिए और साग को हमने थोड़ा सा भूनने के लिए यहाँ पे 10 से 15 मिनट पकाना है। यहाँ पे गोश्त को
भूनना साग को भूनना ज़रूरी है। दूसरी तरफ हमने इसके जो है तड़के के लिए थोड़ा सा मक्खन जो कि बाज़ारी है हमारे पास, वो फ्राई पैन में डाल दिया है और उसके अंदर 3 से 4 जवे थूम के हमने काट के डाल दिए हैं और इन्हें फ्राई करेंगे 2 से 4 मिनट के लिए। और इसके अंदर कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च हम डाल देंगे। ये थूम हमारा फ्राई हो रहा है। दूसरी तरफ हमने साग के अंदर हरी मिर्च डाल दी है जो कि हमने काट ली थी, और साथ में सूखा धनिया। ये देखें साग का पानी खुश्क हो चुका है और ऊपर अब ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये साग यानी हमारा फ्राई हो रहा है। तो इधर हमारा तड़का भी तैयार हो चुका है। अब हम इसको साग के अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है साग की और बहुत अच्छा जायका भी। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है ताकि साग और ये तड़का यकजान हो जाए और इसके अंदर इसका पूरा फ्लेवर आ जाए तड़के का। यहाँ पे हमने बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेना है मज़ीद। ये देखें साग हमारा अब बिल्कुल रेडी है और इसके अंदर हमने सब्ज़ धनिया कटा हुआ डाल दिया है और यहाँ पे बिल्कुल हमारा साग रेडी हो चुका है। इसे मज़ीद मिक्स करेंगे और बंद कर देंगे। तो उम्मीद है ये रेसिपी देसी रेसिपी है जो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर किया करें और कमेंट्स में लाजमी हमें बताया करें हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। ये हमारी फाइनल लुक है। तो थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर मक्खन डाल दिया है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।